ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 5वें स्कंध में 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जड़ भरत जी राजा रहुगण को इस भवाटवी का वर्णन कह रहे हैं। ये संसार रूपी जो जंगल है, इसकी भयावहता का कितना भयानक है, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जिससे कि संसार से वैराग्य हो जाए। सबसे पहला स्टेप है, जब तक हमें संसार से वैराग्य नहीं है, थोड़ा सा तो, तब तक हम परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। तत्व ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर ये भावना होना चाहिए कि संसार दुखों का ही भंडार है। और यहां पर जिन प्रकार के दुख का वर्णन किया है, बड़ा भयानक रूप से, एक जंगल में जैसे एक व्यापारी जाता है और उसको कितना कष्ट होते हैं, उसी प्रकार से ये जो जीव है जब इस संसार में आता है और गृहस्थ धर्म में या कर्म कांड के अंदर प्रवृत्ति मार्ग में फंस जाता है, तो इससे निकलने का कोई साधन फिर उसे दिखता नहीं है आसानी से। तो बताते हैं कि ये जो जंगल का व्यापारी है, ये जब पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसके कांटे गड़ते हैं पैरों के अंदर, कंकड़ गड़ते हैं। तो पर्वत क्या है, परिवार की तरीके से। अब परिवार के लोगों को सुख देना चाहता है। अब सुख देने के लिए जो है अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, तब इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कभी कभी पैसा नहीं होता है तो भूख के मारे त्रस्त हो जाता है और अपने ही परिवार वालों के ऊपर क्रोध करने लगता है, अपने ही परिवार वालों के ऊपर व्यर्थ में ही। तो इस प्रकार से इसको कितना मानसिक क्लेश प्राप्त होता है। कभी कभी जो है ये जो इस जंगल के अंदर बद्ध जीव को अजगर जो है वो निकल लेते हैं और ये चेतना शून्य होकर जो है पड़ा रहता है वहां पर माया की गोद में। तो हम लोग सब माया की गोद में पड़े हुए हैं। जब तक हम इस जागेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई निस्तार नहीं हो सकता। तो बद्ध जीव जो है वो अविद्या की गोद में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है सुप्तावस्था में। और इस सुप्तावस्था के अंदर जो सर्प इत्यादि हैं वो लोग काटते रहते हैं। तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो, और बाहर निकलने का कोई आशा नहीं होता है क्योंकि पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से थोड़े से रति सुख को प्राप्त करने के लिए, काम का भोग करने के लिए चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है। तब कितना इसको अपमान सहना पड़ता है, प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मधुमक्खियां, यदि शहद निकालोगे तो मधुमक्खियां आक्रमण कर देती हैं और बिल्कुल काटने लगती हैं वो सारा। और अगर थोड़ा बहुत शहद प्राप्त हो भी जाता है तो भी वो स्त्री सुख जो है क्षणिक है और वो स्त्री किसी और के पास चली जाती है या कोई उसका अपहरण कर लेता है, तो वो भी उसको कहां मिल पाती है ठीक प्रकार से।
तो इस प्रकार से वो कभी कभी जो है ठंड, गर्मी, हवा, वर्षा इत्यादि जो प्राकृतिक उत्पात हैं इनको भी सहन नहीं कर पाता है। समाज के अंदर हमारी जो प्रतिकूल अनिकूल परिस्थितियां हैं उनको सहन कहाँ कर पाते हैं हम लोग ठीक प्रकार से। और कभी कभी जो है ये क्या होता है, अत्यंत धनहीन हो जाता है। इसके पास बैठने के लिए घर पर ना तो निवास स्थान होता है, ना ही पारिवारिक सुख मिलता है। इसको अन्य लोगों से धन मांगता है तो ये वो मना कर देते हैं, तो उधार लेता है, उधार नहीं दे पाता तो इसका अपमान होता है। अथवा चोरी करता है तो पकड़ लिया जाता है, इसको दंड मिलता है। और आर्थिक लेन देन के मामलों में भी कितनी कटुता होती है, व्यापार के अंदर कितनी कटुता उत्पन्न हो जाती है। पति पत्नी भी जो है मिलकर जो है कभी कभी जब धन कमाते हैं तो आपस में उनके अंदर भी वैमनस्य आ जाता है कि ये मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा है। अनेक प्रकार से श्रम करने के कारण तो भी जीवन में शांति नहीं होती है, पैसा आने पर भी कभी शांति नहीं मिलती है। और इस जीवन के अंदर कभी कभी जो है ये अपने माता पिता को पहले खोता है, फिर उनकी मृत्यु के बाद बच्चों में आसक्त हो जाता है। तो इस प्रकार और फिर बाद में जब मृत्यु आती है तो इसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चों में आसक्ति रह जाती है इसकी वहीं पर। तो इस प्रकार से और जो बड़े बड़े राजा लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं भूमि के लिए कि मेरी भूमि है, ये तेरी भूमि है। तो वे लोग कभी भी जो योगी हैं, जो भक्त हैं, उनके मार्ग पर नहीं चल सकते, उस मार्ग को नहीं अपना सकते। उनके अंदर इतना अभिमान भरा हुआ है मेरापन का, मैं और मेरापन का, कि हम सब कुछ जीत सकते हैं। भक्ति मार्ग में जो है जीतने वाले की तो, जो संसार में जीता हुआ पुरुष है उसकी तो गति ही नहीं है, क्योंकि उसका अभिमान से इतना ग्रसित है वो कि मैं सब कुछ अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता हूं। जबकि भक्ति में तो अनुगत्य ही है सब कुछ। फिर बताते हैं कि जीवात्मा इस संसार के अंदर जो है लताओं का आश्रय लेता है, स्त्री का आश्रय लेता है, स्त्री का आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है और उसकी मधुर मधुर वाणी को सुनकर आनंदित होता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था सिंह की तरीके से है। तब क्या करता है ये आश्रय लेता है जो है तथाकथित जो साधु लोग हैं, जो बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, तो वो भी जो है इसको किसी प्रकार से शरण देते हैं और ठगा जाता है उनसे। शरण के चक्कर में सब लोग इसको जो है इसका पैसा ले लेते हैं और फिर ये कंगाल हो जाता है इस प्रकार से। तो यदि उनकी संगति को छोड़ के किसी सौभाग्यवश ये भक्तों की संगति में आता है तो उनका आचरण इसे अच्छा नहीं लगता। दुर्भाग्यवश सदगुरु की बात को मानता नहीं है, भक्तों के आचरण के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता है, तो फिर दोबारा से वहीं पर ही उसी संगति में चला जाता है, बंदरों की संगति में। बंदर क्या है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। लगते तो साधु जैसे हैं क्योंकि इनका कोई घर नहीं होता है, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, साधु वृत्ति से रहते हैं, लेकिन अंदर तो पूरा इनके विषय भोग की इच्छा होती है बंदरों के अंदर। तो उस प्रकार से वो अपना जीवन जो है नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से मुक्ति का साधन पा नहीं पाता है। और जो पर्वत से जो है जब गिरता है गुफा के अंदर, तो जैसे हाथी से डर जाता है इंसान, पीछे जो हाथी लगा हुआ है तो जो है टहनी पकड़कर लटका रहता है। अब टहनी पकड़कर लटका हुआ है, न जाने कब गिर जाए अंधकूप के अंदर, गुफा के अंदर, जहां पर जो है बिच्छू, सांप सब इत्यादि भरे पड़े हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि रहुगण को कह रहे हैं कि सामान्य लोग जो है जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। वे इस भोगों के प्रति ही आसक्त होकर इस प्रवृत्ति मार्ग में ही लगे रहते हैं। वो सोचते हैं बस यही सब कुछ है। इस भौतिक विषय में एक बार, भौतिक जगत में एक बार फंसने के बाद इससे निकलना बड़ा दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है। इतनी बेड़ियां बांध दी जाती हैं, इतने रिश्ते बन जाते हैं आपके कि कैसे उनसे छुट्टी मिलेगी आपको, पकड़ेंगे वो लोग आपको सब। तो इसलिए अब राजा को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजा रहुगण, तुम भी इसी प्रकार से इस भौतिक सुख के अंदर ही लगे हुए हो, तुम माया के शिकार हो और तुम्हें भी ये अपने राजपद का अभिमान नहीं होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम राजा हो इसलिए दंड देकर लोगों को ठीक करोगे। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम इस भावना का परित्याग करो कि तुम राजा हो। सभी प्राणियों से सुहृद भाव रखो, मित्रता रखो और भक्ति के द्वारा अपनी जो तत्व ज्ञान की तलवार है उसको तीक्ष्ण करो। अनासक्त तभी हो पाओगे तुम, क्योंकि जब भक्ति करोगे तो अनासक्ति अपने आप आ जाएगी संसार से बिना किसी प्रयत्न के।
और तुम्हारा जो तत्व ज्ञान है वो तीक्ष्ण हो जाएगा। उससे माया का छेदन किया जा सकता है। जो माया रूपी आसक्ति है ये उसका छेदन किया जा सकता है और तुम फिर इस सागर से पार हो सकते हो। तो 20वें श्लोक तक जो है बड़ा सुंदर भवाटवी का वर्णन किया जड़ भरत जी ने। अब 21वें श्लोक में राजा रहुगण जो है अपनी शंका पूछते हैं। कहते हैं, राजोवाच अहो निजन्मा जन्माखिल जन्म शोभनम किम जन्मभिस्त्व पर्यप्यमुष्मिन् न यदृषिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वह प्रचुरः समागमः। राजा रहुगण कह रहे हैं अब अहो, देखो तो कितने आश्चर्य की बात है कि अखिल जन्म, जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियां, उनमें निर्जन्म शोभनम, ये मनुष्य जन्म जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए ये बात समझ में आ जाना, ये सबसे पहली उपलब्धि है कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है और दुर्लभ है। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो काम बनना शुरू हो सकता है। अपरई अपि, दूसरे जो जन्म है, जन्म भी जैसे देवता इत्यादि, उन जन्मों से भी किम, क्या लाभ है। यदि देवता भी बन जाएं तो भी क्या लाभ है। क्यों, यत माने जहां पर, अमुष्मिन ऋषिकेश यशः, उन जन्मों के अंदर ऋषिकेश जो भगवान हैं उनके यश से आत्मनाम कृत, चित्त को शुद्ध करने वाले, वह महात्मा नाम, आप जैसे जो महात्मा हैं उनका प्रचुर समागम, अधिकाधिक समागम नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि मुझको देवता का भी जन्म मिलेगा तो भी क्या लाभ, क्योंकि आप जैसे महात्मा तो नहीं मिलेंगे वहां पर। तो मनुष्य जन्म जो है निस्संदेह रूप से सबसे सुंदर है, क्योंकि इसी में सत्संग मिलता है। केवल मनुष्य जन्म में ही, अन्य किसी जन्म में सत्संग नहीं मिलता है। इंद्र को साधु संग नहीं मिलता है। इंद्र को साधु संग नहीं मिलता कभी। इंद्र चाहे कि मैं साधु संग कर लूं, नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भोग वृत्ति है सारी उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा महान अवसर है, क्योंकि वहां पर भी भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल है, प्रचुरता है। वहां पर जो है कोई चाहे तो भी इससे नहीं छूट सकता। साधु संघ का मतलब ही नहीं है मिलने का, मतलब का प्रश्न ही नहीं है मिलने का। ये केवल, और ऐसी कथा भगवान की, सताम प्रसंगान मन वीर संविदो भवंति हितकर्ण रसायना कथा, ये केवल भक्तों के संगति में ही भगवान के यश का आस्वादन किया जा सकता है। और तभी जो है भक्ति करके और भगवान के धाम में जाया जा सकता है। एक ही साधन है, केवल साधु संग, साधु संग, साधु संग। आगे कह रहे हैं रहुगण, न ह्यद्भुतम त्वच्चरणाब्ज रेणुभिर हतांसो भक्तिरधोक्ष जेमला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्क मूलोपहतो विवेकः। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं दोनों। 3 श्लोक हैं राजा रहुगण के। कह रहे हैं त्वत् माने आपके चरण कमलों की रज से रेणु भी, अहंस हतः, मेरी जो पाप नष्ट होने से, आपकी चरण रज की सेवन करने से जिनके सारे ताप नष्ट हो गए हैं, अधोक्षजे अमला, और फिर भगवान ऋषिकेश में निर्मल भक्ति का हो जाना, अद्भुतम आश्चर्यजनक नहीं है। अर्थात भगवान की भक्ति हो जाना, विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाना आपकी संगति में, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कारण क्या है? यस्य, क्योंकि जिनके मुहूर्तिकात, केवल एक मुहूर्त में, 2 घड़ी में, अर्थात 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 48 मिनट के अंदर ही समागमात, मिलन से, सत्संग से, में माने मेरा, दुस्तर्क मूल है, कुतर्क की जो जड़ थी, कुतर्क मूलक अज्ञान, अविवेक, अपहतः नष्ट हो गया। कितनी सुंदर बात। केवल यही है यही है चरण रस से अभिषिक्त होना। जब हमें साधु की बात हृदय में चुभ जाए,
बैठ जाए तो यही है उनके चरण रस से अभिषेक। अब राजा रहुगण को कह रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनके अंदर भक्ति का उदय हो जाए। जब अगर आप जैसे महात्मा मिल जाएं और तो 2 घड़ी का सत्संग भी यदि आपका हो जाएगा तो हमारी जो कर्म की अज्ञान की ग्रंथि है वो नष्ट हो जाएगी। तो आपके चरण कमलों की धूलि से ही मेरे पाप की निवृत्ति हो गई है। बड़ा सामर्थ्य है पाप निवृत्ति का। जो उसको अपने सर पे लगाता है उसका अभिमान खत्म हो जाता है, क्योंकि अभिमान के कारण ही तो हम तर्क वितर्क करते हैं ना। जितने भी अभिमान में रहने वाले दोष हैं, केवल क्योंकि महापुरुषों की चरण रेणु से केवल पाप नहीं निवृत्त होते बल्कि भक्ति भी मिलती है। दोनों बातें एक साथ हैं। अब देखिए, मेरा आपसे केवल 2 घड़ी का मेल हुआ है, लेकिन मेरे अंदर जो अज्ञान था, विवेक था, वो समूल नष्ट हो गया है। तो बहुत अधिक तर्क वितर्क करना ये विवेक का लक्षण नहीं है, ये अविवेक का लक्षण है। इसीलिए कहा गया दुस्तर्क मूलो अपहतो। दुस्तर्क मूलो, ये जो अविवेक है, ये अविवेक का जो मूल है वो है दुस्तर्क, अर्थात वितर्क करना, तर्क वितर्क करना। ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, क्योंकि वहां पर बात को ग्रहण किया ही नहीं जा रहा है। वास्तविकता में केवल जो श्रवण किया जा रहा है वो इस बात को जानने के लिए किया जा रहा है कि हम वक्ता की वाणी के अंदर, वक्ता की बातों के अंदर दोष किस प्रकार से निकाल लें, बस इसलिए। तो वो दोषारोपण करने के लिए ही वहां पर सुना जा रहा है। लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता के साथ, परम श्रद्धा के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ सुनता है, उसकी अविद्या की ग्रंथि तत्क्षण छेदन होगा और उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति की प्राप्ति का मतलब यह है कि वो भगवत उन्मुख हो गया। ये नहीं कि उसने सारा भजन कर लिया, अभी भजन तो करना है, लेकिन कम से कम एक पहला स्टेप तो लिया। उन्मुख तो हुआ, भगवत उन्मुख। विवेक जागृत तो हुआ कि केवल भजन ही मेरा उद्देश्य है जीवन का। आगे 23वें श्लोक में बोलते हैं, नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूत लिंगाश्च चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। यहां पर हम नमस्कार तब निकलता है हृदय से जब हमारा हृदय भावनाओं से भर जाता है। यहां पर वही नमस्कार है इनका, राजा रहुगण का। अंत में कहते हैं कि सबको नमस्कार है, सबको नमस्कार है। बड़े अभिभूत हैं इस समय राजा रहुगण, आह्लादित हैं, हृदय में उनके समा नहीं पा रहा है उनकी खुशी। महदभ्य नमः, महापुरुषों को नमस्कार है, ब्रह्म ज्ञानियों को नमस्कार है। शिशुभ्य, जो शिशु हैं तो भी उन्हें नमस्कार है, यदि वो छोटे हों महापुरुष तो भी। युवभ्य, यदि युवक हों तो भी नमस्कार है, किसी भी अवस्था में हो। आवटुभ्य, ब्रह्मचारी हैं तो भी नमस्कार है, नमस्तु। वटुभ्य ब्रह्मचारी कहें अथवा बालक कहें, उनको भी नमस्कार है। और ये ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ज्ञानी जो हैं ब्राह्मण, गाम माने पृथ्वी पर, अवधूत लिंगा, अवधूत वेश में घूमते हैं, तेभ्य राज्ञाम शिवमस्तु। उनसे, उनके द्वारा हम जैसे जो राजा हैं, ऐश्वर्य से उन्मत्त राजा हैं, उनका कल्याण हो। भरत जी को कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप अवधूत हैं, अवधूत वेश में आप घूम रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो मुझ जैसा जो अभिमानी राजा है उसको भी, उसका भी कल्याण हो। इस प्रकार की आप मुझे जो है कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो यहां पर कह रहे हैं कि सबको नमस्कार है, क्योंकि महात्मा लोग जो हैं किसी भी लक्षण का, चिन्ह का, वेशभूषा का तिरस्कार करके विचरण करते हैं। लिंग शरीर का भी वो तिरस्कार कर देते हैं। लिंग शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर। बाह्य चिन्हों का भी तिरस्कार कर देते हैं, बाह्य चिन्ह भी धारण नहीं करते हैं। तो कल्याण इसी में है कि सबको प्रणाम किया जाए, सबके प्रति सद्भाव रखा जाए, सद्भावना। प्रणाम के अंदर बड़ी शक्ति है। भगवान ने तो गीता में बोला है, नमस्कुरु, जब तू कुछ नहीं कर सकता है तो मुझे केवल प्रणाम कर, क्योंकि प्रणाम से जो है हम अपने अभिमान से मुक्त होते हैं। राजा रहुगुण को बहुत पश्चाताप हुआ है कि उन्होंने
जड़ भरत जी को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया। इसलिए उन्होंने सब प्रकार के ब्राह्मणों की, पुरुषों की वंदना की है, चाहे वो शिशु रूप में हो, चाहे किसी भी वेश में छिपे हों। अब देखिए, जो सनत कुमार हैं वो शिशु के रूप में घूमते हैं। अनेक प्रकार के ब्राह्मण जो हैं वो तरुण रूप में, युवावस्था में घूमते हैं। और राजा लोग जो हैं अहंकार के वशीभूत होकर इन महापुरुषों को अपमानित करते हैं। इसलिए राजा जो है नमस्कार कर रहे हैं। तो जो भी महापुरुष का अपमान करता है, अपराध करता है, तो वो महापुरुष उसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन महापुरुषों की चरण जरज उसको स्वीकार नहीं करती है। भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते हैं। भले ही उन महापुरुषों को अपना अपमान जैसा ना लगता हो। जैसे दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया, तो जब विष्णु के पास गए क्षमा मांगने के लिए, तो उन्हें क्षमा नहीं दी। उन्होंने कहा, जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों पर ही अपना सर रखो। तो वहीं आकर उनको चरणों में झुकना पड़ा। यद्यपि जो है स्थिति के अनुसार, वर्ण के अनुसार दुर्वासा जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं और ये क्षत्रिय हैं, अम्बरीश महाराज। दुर्वासा जो हैं वो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, और ये गृहस्थ हैं। तो मनुष्य मात्र को चाहिए कि किसी भी प्रकार ब्राह्मणों का, वैष्णवों का कभी अपमान ना करे, कभी अवज्ञा ना करे, भक्तों का कभी अवज्ञा ना करे। तो बड़ी सुंदर जो है 3 श्लोक रघुगण जी के द्वारा कहे गए। मनुष्य जीवन की सार्थकता उनको समझ में आ गई अच्छी प्रकार से, क्योंकि इसी जीवन में महापुरुषों का सत्संग मिलता है, और महापुरुषों के सत्संग से हमारे अंदर भगवान में रुचि पैदा हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साक्षात सिद्ध कर दिया, प्रूफ है, प्रमाण कह रहे हैं, मैं ही प्रमाण हूं इस विषय के अंदर। मेरी बुद्धि अब जो है संयत हो गई है, मैंने समझ लिया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आगे 24वें श्लोक में शुकदेव जी कह रहे हैं, इत्येवम् उत्तरामातः स वै ब्रह्मऋषि सुतः सिन्धुपतय आत्मतत्त्वं विगणयतः परानुभावः परम कारुणिक तयोपदिश्य रहुगणेन सकुरुणमभि वन्दित चरण आपूर्णाणव इव निभृत कर्णो म्रियाशयो धरणी मिमाम विचचार। इस प्रकार जो है कह रहे हैं कि हे उत्तरानंदन, शुकदेव जी कह रहे हैं, हे उत्तरानंदन, एवं इस प्रकार निश्चित रूप से जो परानुभव, जो परम प्रभावशाली सब ब्रह्मऋषि सुत, उस ब्रह्मऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले, अपना अनादर करने वाले आत्म असतत्वम, उसको विगणयत, उपेक्षा करते हुए, सिंधु पतय, सिंधु नरेश को, जो रहुगण है उनको, अत्यंत परम कारुणिकतया, परम करुण होकर, और उपदेश दिया। तो हे उत्तरानंदन, जो ब्रह्म ऋषि पुत्र हैं, उन्होंने राजा जड़ भरत के लिए कह रहे हैं कि उसने अपना अपमान करने वाले रहुगण को भी करुणावश जो है आत्म तत्व का उपदेश दिया। और फिर तब रहुगणे ने सकरुणम, रहुगण के द्वारा बड़ी दीन भाव से अभिवंदित चरण, उनके चरणों में प्रणाम किया गया, उनके चरणों की वंदना की। और फिर वे आपूर्ण अर्णव, आपूर्ण माने पूरा, अर्णव माने समुद्र, तो परिपूर्ण समुद्र की भांति कर्ण उर्मी, इंद्रिय लहरों, कर्ण का मतलब इंद्रिया, उर्मी माने लहर, इंद्रिय लहरों तथा आशय माने चित्त को निभृत माने शांत करके इमाम धरणिम विचचार, इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जड़ भरत के विषय में कह रहे हैं। तो जड़ भरत कैसे हैं? परिपूर्ण समुद्र के समान, उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, निरपेक्ष हैं, वो तृप्त हैं, अपनी आत्मानंद से ही वो तृप्त हैं। ऐसे जड़ भरत, किसी चीज की भी आवश्यकता न होने के कारण उनको कहा गया कि वो परिपूर्ण समुद्र के समान है। तो यद्यपि राजा रहुगण के द्वारा जब उनका अपमान किया गया तो वो क्षुब्ध तो हुए ही होंगे, उनको कष्ट तो हुआ ही होगा शरीर में, लेकिन उन्होंने अनुभव नहीं किया और उसको माना भी नहीं किसी प्रकार से। इसीलिए उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं इसका भी कल्याण करूं, क्योंकि महापुरुषों के संग जो भी आता है अपमान करने पर भी वो उसका कल्याण कर देते हैं। जैसे नारद जी
नारद जी ने कितनी बार जो है नलकूबर और मणिग्रीव को कथा हम जानते हैं किस प्रकार उनका कल्याण किया, शाप देकर उनको, लेकिन यहां तो उन्होंने साक्षात उपदेश ही दे दिया। तो वैष्णव जो है सामान्य रूप से परम दयालु हैं, कारुणिक होते हैं वो। तो जब कोई उनके चरणों में समर्पण करता है तो तुरंत ही उसके पापों को वो क्षमा करके और उसके कल्याण के लिए उत्सुक हो जाते हैं। 25वें श्लोक में बोलते हैं, सौवीर पतिरपि सुजन समवगत परमात्मस तत्व आत्मन्य विद्या अध्यारोपिताम च देहात्मतिम विससर्ज एवं ही नृप आश्रितानुभाव। उनके सत्संग से क्या हुआ यहां बता रहे हैं, इफेक्ट क्या हुआ उनके सत्संग से। सौबीर पति अपि, सौबीर पति मतलब राजा रहुगण भी, राजा रहुगण ने भी सुजन माने उन सत्पुरुष के परमात्म सत्तत्व समअवगत, परमात्म तत्व को भली प्रकार अवगत होकर, उससे भली प्रकार जानकर, और आत्मनि अविद्या च, आत्मा में जो अविद्या के कारण अध्यारोपित उनकी देहात्ममति थी, शरीर आत्मबुद्धि थी शरीर के प्रति, अंतःकरण के अंदर उनके अविद्या के कारण जो आरोपित देहात्म बुद्धि थी उसको उन्होंने क्या किया, विसर्ज, त्याग दिया, अर्थात उनका देहाभिमान नष्ट हो गया केवल उपदेश के द्वारा। तो ऐसे कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवत आश्रित जो भगवान के आश्रितों के आश्रित होते हैं, एवं ही अनुभाव है, उनका प्रभाव ऐसा होता है कि उनके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती। तो जो लोग भगवान के आश्रित अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं, भगवान के आश्रितों के आश्रित, भगवत आश्रित उसका भी आश्रित, तो ऐसे भक्तों की जो शरण लेते हैं उनका प्रभाव ऐसा ही है कि वहां पर अविद्या की कोई स्थान नहीं है किसी भी प्रकार का। कितनी बात बताई उन्होंने। ये जो है प्रभाव है दासानुदास जिसको कहा जाता है, जो वृत्तासुर ने कहा था कि मेरे को भगवान आपका दासत्व नहीं चाहिए, मुझे आपके दासों का दास बनवा दो, क्योंकि आप तो पता नहीं हर जगह हमेशा होंगे कि नहीं होंगे, तो आपके जो दास के दास हैं, जब मैं उनका दास होऊंगा तो वो तो मिलेंगे ही, उनका सत्संग तो मिलेगा ना मुझको, आपका सत्संग तो पता नहीं मिले कि नहीं मिले, आप तो दर्शन देकर तिरोहित हो जाओगे। तो क्षण भर की संगति क्यों न हो, जब कोई भक्त के संग में जाता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस प्रकार से यहां पर 25वें श्लोक में कहा। अब आगे, ये तो सुखदेव जी ने कहा था और आगे राजा कह रहे हैं, राजोवाच यो वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाब्ध्वा स ह्यार्य मनीषया कल्पित विषयो नांजसा व्युत्पन्न लोक समधिगमः अथ तदैव एतद उर्वगमम् समवेता अनुकल्पेन निर्दिश्यताम इति। य वा, जो निश्चित ही, ये तीनों शब्द जो हैं कई बार आए हैं गद्य के अंदर। यो ह वा, यो का मतलब यहां पे यह है, तो जो, यह माने जो, निश्चित, ह माने निश्चित रूप से, वा माने ही, तो जो निश्चित रूप से ही यहां पर, यह माने यहां पर बहुविदा, जो बहुत परम विद्वान है, ऐसे परम भक्त हैं, त्वया माने आपने, ये कह रहे हैं परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से। तो जो निश्चित रूप से यहां परम भागवत, परम विद्वान महाभागवत हैं, आपने परोक्षेण वचसा, परोक्ष वाणी से, और जीवलोक भव अध्वा, इस जीवलोक का जो, जीवों का जो संसार मार्ग है अभिहित है, उसका वर्णन किया रूपक के द्वारा आपने, परोक्ष रूप से, भवाटवी के माध्यम से। तो रूपक का जो आपने वर्णन किया, अप्रत्यक्ष रूप से जो संसार मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग का, तो क्योंकि यह जो वर्णन है
आर्य मनीषया श्रेष्ठ बुद्धियों के द्वारा कल्पित विषय है, अर्थात इस विषय की कल्पना विवेकी पुरुष की बुद्धियों ने की है। इसीलिए एतत् माने यह अव्युत्पन्न जो अल्प बुद्धि वाले हैं लोग, ऐसे अंजसा उनको सरलता से समाधि गमो न भली प्रकार समझ में नहीं आ सकता। आपने परोक्ष मार्ग से रूपक का आश्रय लेकर एक भवाटवी के रूप में जिस विषय की कल्पना की है, ये बहुत विवेकी पुरुष के द्वारा की गई है और आसानी से ये मंद बुद्धि वालों को समझ में नहीं आएगी। तो फिर क्या करें? अथ तत्एव दुर्वगमम, इसी दुर्बोध विषय को, अत्यंत दुर्बोध विषय हो, इसी दुर्बोध विषय को समवेत अनुकल्पेन, स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करने की विधि से इति निर्दिश्यताम, इस प्रकार समझाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित जी कि आपने जो समझाई बात ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत दुर्बोध विषय है जो बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ही कल्पित किया गया है भवाटवी के रूप में। अब इसको सरलता से थोड़ा आप खुलासा करके समझाइए जिससे सबकी समझ में आ जाए। बात भी ठीक है, हमारी भी कहां पूरा समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज कहते हैं, और परीक्षित महाराज ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा जो प्रश्न हमारे को करना चाहिए था वो हमारे बिहार पर परीक्षित महाराज ने कर दिया। जैसे कि अर्जुन भी गीता में इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज को तो सब समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि साधारण पुरुष के लिए इस रूपक का सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। इसीलिए तो हम लोग आगे फिर अगले स्कंध में, अगले उसमें जो है चैप्टर में, अध्याय के अंदर सारे के सारे जो है जितने यहां पर रूपक दिए गए थे उसको समझेंगे। कुछ रूपकों के विषय में तो हम लोगों ने यहां पर चर्चा भी कर ली, लेकिन बहुत डिटेल में हम लोग इसको नहीं समझ पाए थे। जैसे पुरंजन उपाख्यान के अंदर हुआ था, उसमें भी ऐसा ही था। पुरंजन उपाख्यान में बिल्कुल इसी प्रकार की बात थी। तो अगले सत्र में फिर हम लोग जो है चतुर्दश अध्याय में, 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर इस भवाटवी का स्पष्टीकरण किया गया है कि भवाटवी का अर्थ क्या है, जो यहां पर रूपक के द्वारा बताए गए थे अलग अलग। तो हम लोग आज यहीं पर ही विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।